हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपको बार बार बेवफा बेवफा कह रहे हैं, यानी कि अपनी गलती को आपके ऊपर डाल रहे हैं। तो इनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि खुद तो वफा नहीं कर पाए और आपको बेवफा कह रहे हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, Seven of Pentacles, Page of Cups, Seven of Cups, Death, Ace of Cups, Five of Swords, Temperance, Ten of Pentacles, Knight of Cups, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एस ऑफ पेंटिकल। गाइस, मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन खुद वफा नहीं कर पाए और आपको बेवफा कह रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई इंसान खुद गलत होता है तो वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, ताकि उसकी गलती जो है वो दब जाए और सामने वाला उसके सामने झुक जाए। और ऐसा आपके पर्सन ने एक बार नहीं किया, कई बार आपके पर्सन ऐसा ही करते हैं। मैं कहूँ कि हमेशा ही ऐसे करते हैं कि आपके पर्सन अपनी गलती को छुपाने के लिए आपके ऊपर वो सारी गलतियां डाल देते हैं। और आज तो अब तो उन्होंने हद ही कर दी कि उन्होंने इस बात के लिए अब आपको दोषी मानना शुरू कर दिया कि ये रिलेशन आपकी वजह से खराब हुआ। एक्चुअली आपके पर्सन इस तरीके की चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि वो कभी भी कोई चीज क्लियर नहीं करते। अगर मैं कहूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, जिसका फायदा वो उठाते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में, जिसकी वजह से ऐसी चीजें होती हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब किसी इंसान के पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है तभी वो इस तरह की चीजें करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी आपसे ज्यादा है, यानी कि वो शुरू से ही सेकंड चांस लेकर चल रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में एक नहीं कई सारी अपॉर्चुनिटी थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक आपको ऑप्शन बना दिया। एक समय था जब वो आपसे बहुत प्यार करते थे, सारी चीजें आपके हिसाब से होती थी, लेकिन अचानक ही चीजें ऐसी बदली कि आज तक ठीक होते हुए नजर नहीं आ रही। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला पेज ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप आज भी उन्हीं के नाम का प्याला लेकर उसी तरीके से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को बिल्कुल भी परवाह नहीं।
सामने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे उनके लिए बहुत सारी चीजें आपकी वजह से बिगड़ गई, क्योंकि ये इंसान हमेशा हर गलती के लिए हमेशा आपको ही रिस्पॉन्सिबल मानता है। और जब भी कोई चीजें ठीक हो जाती हैं तो उसका सेहरा अपने सर पे बांध लेता है, और जब चीजें गलत हो जाती हैं तो उसका ठीकरा आपके सिर पर फोड़ देता है। अगर आप मेल हैं तो भी और अगर आप फीमेल हैं तो भी ये चीज दोनों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर लागू हो रही है जिन्होंने प्यार में अपना सब कुछ खो दिया और आज भी उसी प्यार में अटके हुए हैं, और सामने वाला उस प्यार में ऐसा भटक गया है कि उसे याद ही नहीं कि उसने किसी से प्यार भी किया था। तो इस तरह की चीजें अगर आपकी लाइफ में हो रही हैं तो ये रीडिंग 110% आपके लिए, और आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। आपके पर्सन के और आपके बीच में थर्ड पार्टी थी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने एक बार नहीं कई बार आपके साथ इसी तरह की इन आउट किया, और उन्होंने आपके दिल को ऐसा तोड़ा कि जिसको आप आज भी अगर सोचते हैं तो आपकी रूह कांप जाती है। अगर मैं ये कहूँ कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी बहुत पहले से ही थी, लेकिन आपको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था, या आपको अगर पता भी था तो आपके पर्सन आपकी आंखों पर पट्टी बांध देते थे, आपको गोल गोल घुमाते रहते थे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन चीजें थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं दे रही। आपके पर्सन आपको कुछ कहते हैं, थर्ड पार्टी को कुछ कहते हैं, लोगों को कुछ कहते हैं और अपने आप से कुछ कहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये इंसान एक नहीं कई बार गलतियां करता है, इन आउट करता है, और उसके बाद बड़ी शान से उन सारी चीजों के लिए आपको जिम्मेवार बना देता है। और आपकी ये हालत है कि आपसे ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। आपको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आपके पर्सन उन सब चीजों को समझेंगे, लेकिन आपके पर्सन ने हद तब पार कर ली जब आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया। कहते हैं कि जब इंसान प्यार करता है तो प्यार सिर्फ 2 लोगों के बीच की बात होती है, लेकिन जब उसके अंदर तीसरा इंसान एंटर कर जाता है तो उस रिलेशन का टूटना लाजमी हो जाता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन आपके साथ कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के दिल में जो है वो घर बना लिया, और आपके पर्सन ने आपके दिल में खंजर घोंप दिए। आप देख सकते हैं कि एक इंसान के दिल को इस तरह से छलनी कर दिया गया है कि उससे ना तो अब आगे बढ़ने की उसके पास कोई उम्मीद रही है, और ना ही उसे अब अपने पर्सन पर कोई ज्यादा ट्रस्ट रह गया है। तो ये सिचुएशन आपके साथ चल रही है कि आप पूरी तरीके से फंस गए। आपके दिल में एक नहीं कई खंजर उतार दिए गए, क्योंकि कहते हैं कि जो धोखे का खंजर होता है वो 10 गुना ज्यादा दर्द देता है, और उस इंसान के पास कुछ और बचता नहीं है कि वो किसी को कुछ कह सके। आपकी सिचुएशन भी ऐसी है कि ना आप किसी को बता सकते हैं, ना अपने पर्सन को समझा सकते हैं, और ना ही इस रिलेशन से निकल पा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने हमेशा अपनी खुशियों के बारे में सोचा। आपके पर्सन को जब ऐसा लगता है कि उनकी ये खुशी सिर्फ आपसे पूरी हो सकती है, चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो फाइनेंशियली, आपके पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर जाते हैं। और जब उन्हें लगता है कि अब चीजें उनके हिसाब से चलने लगी हैं तो वो गायब हो जाते हैं, और जब आप उनके पीछे भागते हैं तो वो आपसे इस तरह से बिहेव करते हैं कि आपको लगता है जैसे कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ये एक बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हो चुका है कि आप हमेशा उनकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी आपकी खुशियों का ध्यान नहीं रखा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपकी वजह से आपके पर्सन के प्यार के प्याले छल चलाते हैं। आपके पर्सन ने अपनी खुशियों को ही हमेशा इंपॉर्टेंस दी। आपके पर्सन इस समय इतना खुश हैं कि उन्हें लगता है कि कोहिनूर का हीरा मिल गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि आपसे बेहतर उन्हें थर्ड पार्टी जो है वो समझ रही है, और ये बात वो कई बार अपने मुंह से आपको बोल भी चुके हैं, क्योंकि वो इतना भला बुरा आपको बोल चुके हैं जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। क्योंकि आपके पर्सन जब गलत बोलना शुरू करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि सामने वाले पर इसका क्या असर होगा, वो बोलते चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए अपनी खुशियों की इम्पोर्टेंस तो है लेकिन सामने वाले की खुशियों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और आप इस चीज को अच्छी तरह से जानते थे कि आपकी वजह से ही आपके पर्सन की ये खुशियां जो है वो कायम है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके पास तो खुशियां जो है वो
परमानेंट आ गई हैं और वो कभी भी उनके हाथ से नहीं जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि खुशियां जिसकी वजह से आती हैं उसकी वजह से चली भी जाती हैं। आपने अपने पर्सन के ऊपर बहुत भर भर कर पैसा खर्च किया। अगर मैं कहूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आपने बहुत सारी चीजें ऐसी भी अपने पर्सन के लिए की जो शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं थी, लेकिन आपने एक बार भी ये सब चीजें करते हुए नहीं सोचा। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे यहाँ पे मिला है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के ऊपर आपने अपना तन मन धन सब कुछ हार दिया। क्योंकि आप देखिए कि इसके नीचे मुझे फूल का कार्ड मिला है। तो आप प्यार में इतना ज्यादा पागल थे या कह लीजिए कि बेवकूफ थे कि आपके पास जितनी भी जमा पूंजी थी आपने इस पर्सन के ऊपर लगा दी। आज इस पर्सन के पास सब कुछ है लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं। आज ये पर्सन इतना चौड़ा होकर आपको सिर्फ इसलिए नीचे दिखा रहा है क्योंकि इसके हाथ में आज वो सारी पावर है जो कल आपके हाथ में होती थी, और आपने अपने हाथों से इस इंसान को सब चीजें दे दी क्योंकि आपको इसके ऊपर ट्रस्ट था। इस इंसान ने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपकी सारी खुशियां छीन ली, आपका सारा सुकून छीन लिया। आज आपके पास सुकून बोलकर कुछ भी नहीं है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। आप इस समय उस पोजीशन में हैं कि मरता क्या ना करता, क्योंकि आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन में हार दिया। अगर मैं कहूं कि आज आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, आज अगर आप अपने पर्सन से पैसों की बात करते हैं या उनसे अपने ही पैसे मांगते हैं तो आपके पर्सन आपके ऊपर इतना जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं जैसे आपने कोई पाप कर दिया हो। और पाप तो आपने किया ही है क्योंकि आपने अपने हाथ से का सारा पैसा अपने पर्सन के ऊपर गंवा दिया है। तो आपने जो गलती की है आज आपको वो पाप की तरह लग रही है, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं और अपना सब कुछ उसे दे देते हैं तो इसका मतलब हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। आंखें तब खुलती हैं जब सामने वाला वही ट्रस्ट किसी और पे कर रहा होता है, और यही सब चीजें आपके साथ भी हुई। आज आप उस फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गए हैं कि आपके पास ना तो किसी और के सामने जाकर अपनी बात को क्लियर करने का मुंह है और ना ही आपके पर्सन आपकी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से अगर मैं कहूं कि आप फंस गए हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। पैसा गंवा दिया, रिलेशन बचा नहीं, रेपुटेशन डाउन हो गई, काम हुआ नहीं, जिसकी वजह से आप इस समय इतना ज्यादा टूट गए हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी क्या चीज आपसे आप करें कि चीजें ठीक हो जाएं, या आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से आपके ऊपर ये मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्योंकि ये वो मुसीबत है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये मुसीबत वो है जो आपने खुद बुलाई है, क्योंकि कई बार आपको मौका मिला कि आप उस रिलेशन से निकल सकते थे लेकिन आप अपने पर्सन की वजह से नहीं निकल पाए, क्योंकि ये इंसान ना तो आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आया और ना ही आपको इसने पूरी तरीके से रिलेशन से निकलने दिया, जिसकी वजह से सिचुएशन आज इतनी क्रिटिकल हो गई है कि आपके पास सिवाय भगवान को याद करने के कोई और दूसरा चारा नहीं बचा है। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आने वाले कई समय तक आपको फाइनेंशियल क्राइसिस रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान जड़ से खत्म हो जाता है तब उसके पास दोबारा वो चीजें या दोबारा से उस तरीके से खड़े होने के लिए उसे बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। आज आपके पास एफर्ट्स करने के लिए भी एफर्ट्स नहीं है, क्योंकि आपने अपना सब कुछ, कहते हैं ना कि आपको ये लगा आज ठीक होगा कल ठीक होगा, आधा पैसा आपने इस इंसान को खुश करने में निकाल दिया और आधा फाइनेंस आप इसको वापस लाने में निकाल दिया, और कुल मिलाकर आपकी सिचुएशन आज हो गई है 0 और इस इंसान को कोई फर्क पड़ नहीं रहा। लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाले का जो होता है वो हक ज्यादा होता है। आज आपके पर्सन चाहे कितना भी चुप हो जाएं, आज आपके पर्सन आपको कितना भी इग्नोर कर लें, लेकिन उनका दिल जानता है कि आपने उनके लिए क्या किया। आपके पर्सन को जब भी आप चीजों को क्लियर करने के लिए कहते हैं तो वो आपको बेवफा बेवफा कहना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गलत वही है। लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी है कि अब तो आपके पर्सन ने चिल्लाना भी छोड़ दिया है, वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं, वो किसी भी बात का जवाब नहीं देते, और अगर आप उनसे बहुत प्रेशराइज करके कोई चीज पूछते भी हैं तो वो हाँ से ज्यादा कोई उनके मुंह से जवाब ही नहीं निकलता, जैसे कि मानो उनके मुंह में हीरे जड़े हैं और अगर वो ज्यादा जवाब आपको देंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे और आपको फायदा हो जाएगा। इस तरह का
की बात इंसान कब करता है, इस तरह की बात इंसान तब करता है जब उसके पास तो अपॉर्चुनिटी होती है और उसे ये भी पता होता है कि सामने वाले के पास अब और कुछ नहीं है। तो यही सिचुएशन आपके साथ हो रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में तो सिचुएशन नजर आ रही है और अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है और आप अपना सब कुछ इस रिलेशन पर हार चुके हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नाइट ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपको पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। वो किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दे रहे और वो देना भी नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने किसी भी बात का जवाब दिया तो वो अपने ही जाल में फंस जाएंगे। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप चुपचाप लाइफ से चले जाएं, छोड़ ना करें और अपील भी ना करें और उनको तो बिल्कुल भी ब्लेम ना करें। इससे पहले कि आप उन्हें ब्लेम करें, उन्होंने आपके ऊपर इतना ब्लेम कर दिया है कि आप खुद भी कई बार सोचते हैं कि क्या आप इतने गलत थे, क्या आप इतने बेवकूफ थे, लेकिन चीजें आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रही हैं जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत परेशान होता है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जुड़ जाता है। तो आज आप यूनिवर्स से इतना ज्यादा जुड़ चुके हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी एक विश तो जरूर पूरी होगी। आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस ना भी आए तो उन्हें रिग्रेट तो जरूर होगा, उन्हें अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी और शायद इसी उम्मीद पर आप यूनिवर्स के साथ इतना ज्यादा अटैच हो गए हैं कि आप अब ये चीज समझने लगे हैं कि आपने क्या गलती की। आपको ये भी समझ में आ गया है कि आपके पर्सन जानबूझकर आपके ऊपर वो सारी चीजें ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो खुद गलत है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने आपको छोड़ा भी नहीं है क्योंकि वो अपनी सेकंड अपॉर्चुनिटी लेके भी चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में अगर उनका साथ कोई नहीं देगा तो उनका साथ देगा कौन? आप। इसलिए वो ना तो आपको पूरी तरीके से छोड़ रहे हैं और न ही पूरी तरीके से आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब कोई इंसान इतना ज्यादा लालची हो जाता है या सिर्फ अपने बारे में सोचता है तब यूनिवर्स उसे उसके कर्मा देना शुरू करती है और शायद आपके पर्सन को भी अपने किए पर बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा क्योंकि नजर आ रहा है क्योंकि जब हम किसी के साथ बहुत बुरा करते हैं तो वही कर्मा हमको रिटर्न में भी मिलता है। शायद ये बात आपके पर्सन भूल गए हैं। अगर भूल गए हैं तो यूनिवर्स उन्हें बहुत जल्दी इन सब चीजों को रियलाइज करवाने वाली है क्योंकि आपके पर्सन आने वाले टाइम में मुसीबतों में घिरने वाले हैं। आपके पर्सन को उनका कर्मा मिलने वाला है। आपके पर्सन आपकी लाइफ से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाएंगे क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई इंसान किसी के साथ बहुत गलत कर देता है तो उसे उन सब चीजों का हिसाब देना होता है। तो अब समय आ गया है कि आपके पर्सन को भी अपने कर्मा का हिसाब देना होगा क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन जितना आपके साथ उन्होंने चीट किया वही सब चीजें आपके पर्सन के ऊपर भी आने वाली हैं और आपके पर्सन के लिए आगे बढ़ना इतना मुश्किल हो जाएगा कि उन्हें उनके कर्मा याद आएंगे। उन्हें ये चीज समझ आएगी कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया या उनको इतना समझ आ जाएगा कि उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलनी शुरू हो गई है। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन तो बड़े चालाक हैं। आपके पर्सन इन सब चीजों को अगर समझ जाते हैं तो आपके पर्सन एक बार फिर से पैंतरा बदलेंगे क्योंकि उन्होंने आपको बेवफा बोला है। वो अपनी बेवफाई को तो कबूल नहीं कर रहे हैं लेकिन वो इस चीज को कबूल जरूर करेंगे कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो खुद जिम्मेवार हैं। उनको उनका कर्मा मिलना शुरू हो गया और अगर उन्हें ये सब चीजें समझ आ जाती हैं तो आपके पर्सन आपके साथ रिबर्थ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये इंसान बड़ा ही चालाक है। ये इंसान कभी भी हार मानने वाला नहीं है। ये इंसान दुख में तो रह ही नहीं सकता और अगर इसको इतनी सी भी कमी मिल जाए तो ये इंसान तूफान मचा देता है। तो अगर इस इंसान को ये पता चल गया कि इसके कर्मों की वजह से इसको ये सब चीजें हो रही हैं या आपको छोड़ने की वजह से इसके साथ ये सब हो रहा है तो ये इंसान लौट कर वापस बड़ी जल्दी आएगा और आपके साथ रीबर्थ करने की कोशिश करेगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर ऐसा वो करता है तो उसे ये भी अच्छी तरह से पता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी क्योंकि आपको भी अब चीजें समझ में आ गई हैं। आप भी थोड़े से समझदार हो गए हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो चीजें वैसी नहीं होंगी क्योंकि प्यार में जब कोई दूरी आ जाती है तो वो रिलेशन जो होता है वो टॉक्सिक हो जाता है। तो आपके पर्सन ने इस रिलेशन को इतना टॉक्सिक कर दिया है कि अगर वो वापस आते हैं तो चीजें पहले जैसी नहीं होंगी और शायद ये चीज आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए अब अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे क्योंकि अब वो
सब अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि उनके साथ जो भी बुरा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। और अगर वो ये चीज समझ पाते हैं तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी से इतने जूते पड़े कि आपके पर्सन को अकल ठिकाने आ जाए और आपके पर्सन के साथ वो सब चीजें हों जो आज आपके साथ हो रहा है, और तब आपके पर्सन के पास रीबर्थ करने के अलावा कोई दूसरा चारा ना बचे। क्योंकि ये इंसान है तो बड़ा चालाक, अपनी खुशियों के बारे में कल भी सोचता था, अपनी खुशियों के बारे में आज भी सोचता है। और अगर ऐसा होता है तो वो प्यार का प्याला जो आपके पर्सन की वजह से खत्म हुआ, वो प्यार का प्याला जो लोगों ने जो है वो खत्म किया, वो प्यार का प्याला जो थर्ड पार्टी की वजह से कम हुआ, आज धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एस ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपका रिलेशन यूनिवर्सल है, और जब रिलेशन यूनिवर्सल होता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे खत्म नहीं कर सकती। आपके पर्सन खुद भी चाहे तो उसे खत्म नहीं कर सकते, और शायद इसी वजह से आपके पर्सन को आपके सामने घुटने टेकने ही होंगे, और वो प्यार का प्याला जो उनकी वजह से कम हुआ यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आपके पर्सन रिग्रेट में जाएं, उन्हें चीजें क्लियर हों, तब वो दोबारा से आपके साथ वापस आकर जो है चीजों को ठीक करने की कोशिश करें। कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर पड़ती है तभी उसकी अकल ठिकाने आती है, और अगर आपके पर्सन के ऊपर एक के बाद एक उनको मार पड़ेगी यूनिवर्स की, तब वो अच्छी तरह से इन सब चीजों को समझ पाएंगे और झक मार के भी आपके पास आएंगे और आपके सामने घुटने टेकेंगे। लेकिन तब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि आप अब उनकी पूरी पिक्चर समझ चुके हैं और आपको ये भी समझ में आ गया कि ये इंसान कितना मतलबी है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर जो है 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 7 ऑफ कप का कार्ड और 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि ये सिचुएशन ज्यादा से ज्यादा 7 डेज तक रहेगी, कि आपके पर्सन को 7 दिनों के अंदर कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा और यूनिवर्स की तरफ से वो मार पड़ेगी कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। अगर 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, तब ये रीडिंग और भी ज्यादा आपके साथ स्ट्रांगली वर्क करेगी, क्योंकि 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो 7 आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी में है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आपके और आपके पर्सन के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, या आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो सकते हैं। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने सिर्फ अपनी खुशियों के लिए आपकी खुशियों में आग लगा दी, और अब जब आप उनके साथ बात करते हैं तो अपने आप को उन्होंने न्यूट्रल कर लिया है। आपने अपना सारा कुछ अपने पर्सन के ऊपर हार दिया है। आज आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए हैं, लेकिन आपको बचाने वाला कोई नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है तो वो यूनिवर्स से जुड़ जाता है, और शायद यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी जल्दी आपके पर्सन को इन सब चीजों के लिए रिग्रेट होने वाला है। आपके पर्सन के लिए आगे बढ़ना दूभर होने वाला है, और तब आपके पर्सन फिर एक गेम खेलेंगे और आपके पर्सन आपके साथ रिबर्थ करने की कोशिश करेंगे। और आपके पर्सन इतना चालाक हैं कि उनको पता है कि अब उन्हें आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना ही होगा, और अगर वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं तो आपकी लाइफ में वो प्यार जो कम हो गया है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।